वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी 97 फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई सूचकांक यानी कि इंडेक्स। इसको हम चुटकियों में याद करेंगे, जिससे कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप चुटकियों में से कर लेंगे, कभी भी ये क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 161। इसे कैसे याद करेंगे? देखिए, प्रेस फ्रीडम, ठीक है, यानी आज़ादी, ठीक है। प्रेस वाले मतलब मीडिया रहती है वो पीछे पीछे भगा लेती है, मतलब किसी भी एक्ट्रेस को, सभी लोगों को इतना पीछे पीछे भागती है कि मतलब छक्का लेती है। क्या छक्का लेती है? 6-1 यानी छक्का लेती है। गांव में बोलते हैं नहीं, छक्का लिया यानी परेशान कर देना, ठीक है। तो छक्का लेती है, 6-1 छक्का लेती है, यानी जो प्रेस होती है, जो मीडिया होती है, सभी एक्टर एक्ट्रेस को जो है छक्का लेती है, छक्का लेती है। 6 से 6 और 1 छक्का लेती है, ठीक है। तो इससे कभी नहीं भूलेगा कि प्रेस फ्रीडम, तो आपको याद आ जाएगा प्रेस तो जो है छक्का लेती है, यानी 6-1 161 हुआ। क्लियर, कभी नहीं भूलेगा। नेक्स्ट है, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 38वें। इसे कैसे याद करेंगे? लॉजिस्टिक से ले लेंगे लॉजिक। क्या लॉजिक? क्या ले लेंगे? लॉजिक। लॉजिक ऐसा लगाओ कि लोग अड़े रहें। अड़े से 38 लिखा है ना, 38 अड़े रहें, 38, ठीक है। 38 इस तरह लिखते हैं, 38, ठीक है। तो अड़े रहें, ठीक है। तो लॉजिक ऐसा लगाओ कि लोग अड़े रहें, अड़े से हो जाएगा 38, ठीक है। तो कभी नहीं भूलेगा, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक यानी लॉजिक ऐसा लगाओ कि लोग अड़े रहें। पहली जल शक्ति जनगणना 2023 के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा जल संरचनाएं किस राज्य में हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल में। इसे कैसे याद करेंगे? देखिए, जल कहाँ रहता है? बंगले में। कहाँ रहता है? बंगले में। बंगले यानी घर में, ठीक है। तो जल जैसे देखेंगे पहली जल शक्ति जनगणना, तो आपको याद आ जाएगा जल कहाँ रहता है? बंगले में। तो कभी नहीं भूलेगा, पहली जल शक्ति जनगणना 2023 पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जल संरचनाएं। क्लियर, कभी नहीं भूलेगा। नेक्स्ट है, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 में अनुसार चीन को पछाड़कर दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा बना है? तो कौन बना है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी भारत हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष में सबसे बड़े दानकर्ताओं देशों की सूची में भारत किस स्थान पे है? तो किस स्थान पे है? चौथे स्थान पे, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसे कैसे याद करेंगे? देखिए, हमारे में क्या है कि कोई दान करता है ना, कोई इंसान दान करता है तो चोर चुरा ले जाते हैं। चोर से चौथा हो जाएगा, चोर जो है चुरा जाते हैं, चोर चुरा लेते हैं उन दानी से, ठीक है। मतलब चाहे हम जितना दान कर दें फिर भी चोर उनका दान वाला सामान चुरा के ले जाएंगे, ठीक है। तो कभी नहीं बोलेगा दानी से चोर चुरा ले गए, कौन? चोर से हो जाएगा चौथे। तो संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष में जो है सबसे बड़े दानकर्ता देशों की सूची में भारत चौथे स्थान में, क्योंकि वहाँ चोर ज़्यादा है। क्या? चोर ज़्यादा, चोर से चौथा हो जाएगा। क्लियर, कभी नहीं बोलेगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की सूची में कौन सा देश लगातार छठे वर्ष शीर्ष स्थान पर रहा है? तो कौन सा रहा है? राइट आंसर ऑप्शन बी फिनलैंड। इसे कैसे याद करेंगे? देखिए, ये हमेशा हैप्पी क्यों रहता है? क्योंकि ये फन करता है। क्या? फन से फिनलैंड, हमेशा फनी मूड में रहता है। फनी से हो जाएगा फिनलैंड। तो कभी नहीं भूलेगा कौन सा है? फिनलैंड। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में शीर्ष स्थान पर फिनलैंड है। क्लियर। नेक्स्ट है, चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान 108वां है। इसे कैसे याद करेंगे? देखिए, चुनावी लोकतंत्र 8 से हो जाएगा हटो, ठीक है। जब चुनाव होता है तो इसलिए होता है ना, जो पहले लोकतंत्र में जो लोग हैं पहले से जो राज कर रहे हैं वो हट जाएं, हट यानी 8 जाएं, यानी 108, ठीक है। पहले के लोग हट जाएं, नए लोग आ जाएं, ठीक है। पहली सरकार हट जाए, दूसरी आ जाए। तो चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में यानी 108 यानी हट जाएं। क्लियर, कभी नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चौथे स्थान पर। इसे कैसे याद करेंगे? फायर, ठीक है। ग्लोबली में अगर कोई फायर होगी तो चोर सबसे पहले भागेंगे। क्या? चोर सबसे पहले भागेंगे। यदि फायरिंग होगी तो सबसे पहले कौन भागेगा? चोर भागेंगे। चोर से हो जाएगा चौथे, ठीक है। तो चोर भागेंगे। क्लियर, कभी नहीं भूलेगा। नेक्स्ट है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार भारत आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में किस स्थान पे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 13वें स्थान पे। ऐसे कैसे याद करेंगे? कोई बोलेगा कि आतंकवाद कहाँ है तो आप बोलेंगे तेरे घर में है, ठीक है, तेरे शहर में है, तेरे सिटी में है, तेरे राष्ट्र में है, ठीक है। तो इस तरह आप याद रखिएगा आतंकवाद कहाँ है? 13वें में, यानी तेरे पास है आतंकवाद, ठीक है। इस तरह आप इसको रिलेट करेंगे। आतंकवाद कहाँ है? 13वें में, यानी तेरे यहाँ, तेरे राष्ट्र में है, तेरे देश में है, ठीक है। तो कभी नहीं भूलेगा वैश्विक आतंकवाद सूचकांक यानी वैश्विक आतंकवाद कहाँ है? तेरे घर में है। क्लियर। नेक्स्ट है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो कौन सा रहा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जापान हो जाएगा। इसे कैसे याद करेंगे? हेनले में आ रहा है नल, क्या आ रहा है? नल।
नल से क्या आता है? पानी। क्या आता है? पानी, तो जापान हो जाएगा। ठीक है, तो कभी नहीं बोलेगा हेनली यानी जापान। ठीक है, और देखिए भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान 85 है। इसे कैसे याद करेंगे? कोई बोलेगा नल के पास क्या है, कहते हैं नहीं भूत पिचाश, क्या बोलते हैं? पिचाश, तो यानी भूत पिचास रहते, 50 से हो जाएगा 85। या तो फिर ऐसे भी याद कर सकते हैं कि नल के पानी पीने से हमारा खाना पच जाता है। 5 से 85, 5 से 85, तो भारत 85वें स्थान पे है और पहला है जापान। पहला और आखिरी, हम पहला और आखिरी या फिर भारत का हमेशा याद रखिएगा, तो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। तो हेनले नल से पानी निकलता है, अगर भारत का पूछे तो भारत नल से जो है पानी निकलता है, उस पानी को पीने से पच जाता है यानी 85। कभी नहीं भूलेगा। ट्रिक कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड सर्कल में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 42वें। इसे कैसे याद करेंगे? बौद्धिक, अगर आपके पास बुद्धि रहेगी, क्या बुद्धि रहेगी, तो आप बोलेंगे वाओ वाओ 42, वाओ वाओ वाओ। इससे 42 होता है ना, 42 बाय वाओ। तो इस तरह यानी बौद्धिक है तो मतलब वाओ, कितनी अच्छी बात है कि आपके पास जो है बुद्धि है। तो कभी नहीं भूलेगा अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा यानी वाओ 42, वाओ मतलब बुद्धि है, तो इसीलिए सब लोग आपसे बाय बाय करेंगे। क्या? बाय बाय करेंगे। इस तरह याद रखिएगा, बुद्धि है इसीलिए सब लोग आपसे बाय बाय करेंगे। क्या? बाय बाय करेंगे। आप कहीं भी जाएंगे फिर जब आते वक्त हमेशा सब लोग बाय बाय करेंगे, बाओ बाओ। क्लियर? तो कभी नहीं भूलेगा। नेक्स्ट है हमारा स्विस एयर ट्रैफिक इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थान। इससे कैसे याद करेंगे? बहुत ही सिंपल है। देखिए मतलब बहुत ही ज़्यादा उनके अंदर एयर हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा, वो भी प्रदूषित वाली, तो लोग वहाँ के हमेशा हारने लगेंगे। क्या? हारने लगेंगे। क्यों? क्योंकि वो बीमार रहेंगे, क्योंकि वहाँ की एयर जो है प्रदूषित है, तो हारने लगेंगे। तो आपको याद जाएगा लाहौर, लाहौर। ठीक है, तो वहाँ के लोग हारने लगेंगे। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं, तो कभी नहीं भूलेगा। हारने लगेंगे यानी लाहौर पाकिस्तान। नेक्स्ट है वैश्विक श्रम लचीलापन सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी डेनमार्क। से कैसे याद करेंगे? अगर कोई भी आपसे श्रम करवाएगा तो आप पे एक क्या मार्क बन जाएगा, मार्क यानी चिन्ह बन जाएगा कि देखो थक गए, या फिर वो आपको जो है बहुत पनिश करेगा, तो फिर जो है आपको एक मार्क बन जाएगा। मार्क यानी चिन्ह बन जाएगा। कुछ लोग करवाते हैं ना लेबर से, और जो चाइल्ड लेबर से रहते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा काम करवाते हैं, तो उनको एक मार्क बन जाता है। इस तरह आपको याद आ जाएगा डेनमार्क। कभी नहीं भूलेगा। श्रम लचीलापन यानी डेनमार्क। क्लियर? नेक्स्ट है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका। इसे कैसे याद करेंगे? वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आपके विश्वविद्यालय का नाम है। सच में ऐसा है, सच में ऐसा है, तो आप इस तरह याद करेंगे तो आपको याद रह जाएगा, सच में ऐसा है। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसे याद करेंगे, बहुत ही सिंपल है। जलवायु परिवर्तन होता है, हर चीज़ हटती रहती है, हटती से हो जाएगा 8 हटती रहती है। जलवायु परिवर्तन में हर सीजन हटता रहता है। ठीक है, और जो है भगवान जी यानी ऋतु परिवर्तन होता है, यानी भगवान हठी हो गए, हठी। ठीक है, बहुत ही जिद करने लगे हैं कि मतलब सीज़न में हर चीज़ सही नहीं रहती है, कभी ज़्यादा बारिश तो कहीं ज़्यादा तूफान आने लगते हैं। हठी हो गए। जलवायु परिवर्तन इसलिए हो गए क्योंकि वो हठी हो गए, हठी से यानी 8 हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट है हेज विद क्रिप्टो रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार भारतवर्ष 2023 में क्रिप्टो अपनाने के लिए तैयार देशों की वैश्विक सूची में किस स्थान पर पहुंच गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 7वें। क्या है? 7वें। और फर्स्ट पे क्या कौन है? ऑस्ट्रेलिया। कौन है? ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए भारत जो है 7 दे रहा से हो जाएगा 7। क्लियर? तो कभी नहीं बोलेगा, 7वें स्थान पर पहुँच गया है। नेक्स्ट है ब्रांड फाइनेंस रैंकिंग 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत और सबसे मूल्यवान टेलीकॉम ऑपरेटर कौन सा बन गया है? तो कौन सा? ऑप्शन बी स्विसकॉम। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी स्विसकॉम हो जाएगा। नेक्स्ट है 2023 में जारी टॉम ट्रैफिक इंडेक्स अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया में ड्राइव करने के लिए सबसे दूसरा धीमा शहर कौन सा बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा पूछा है तो ऑप्शन डी हो जाएगा बेंगलुरु, और फर्स्ट पूछे तो लंदन हो जाएगा। क्या? लंदन सबसे नंबर 1 पे है, अब बेंगलुरु जो है दूसरा सबसे धीमा शहर है। क्लियर? नेक्स्ट है क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी पेकिंग यूनिवर्सिटी, जो कि चीन की है। ठीक है, तो यानी एशिया, इस तरह याद रख सकते हैं, जो सीता जी थी वो अपनी पैकिंग करके कहाँ चली गई थी वनवास, सिया। तो कभी नहीं भूलेगा।
नेक्स्ट है ऑटन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है 144। इसे कैसे याद करेंगे? चार यानी चोर जो है पासपोर्ट लेके भाग गए, चोर पासपोर्ट लेके भाग गए, तो 4 से हो जाएगा 144। स्विस फर्म द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4, ऑप्शन बी 4 हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा मूल्यांकन रेटिंग 2023 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत। कौन? भारत। नेक्स्ट है टाइगर रिजर्व प्रबंधन एवं प्रभावी मूल्यांकन रिपोर्ट 2022 की उत्कृष्ट श्रेणी में कौन से टाइगर रिजर्व पहले स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी पेरियार टाइगर रिजर्व। इसे कैसे याद करेंगे? देखिए टाइगर मतलब जो टाइगर कौन होते हैं? हमारे यार होते हैं, तभी तो हमारी किसी भी मुसीबत में वो हमारी हेल्प लेते हैं, हेल्प कर देते हैं, लेते नहीं कर देते हैं, तो यार हो जाएगा पेरियार टाइगर रिजर्व जो कि केरल में है। क्लियर, कभी नहीं भूलेगा। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2023 के अनुसार सर्वाधिक एआई निवेश प्राप्त करने वाले देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 5वें स्थान पे था आर्टिफिशियल। ठीक है, तो आप इस तरह इसको याद कर सकते हैं कि देखिए आर्टिफिशियल रहता है ना, कोई भी चीज़ तो वो हमसे पचती नहीं है, वो क्या पचती नहीं है, क्योंकि वो जो है उससे जो है उसके साइड इफेक्ट हो जाएंगे, तो आर्टिफिशियल यानी 5वें हो जाएगा। क्लियर, तो कभी नहीं भूलेगा। 2023 में जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 में कौन सा राज्य फ्रंट रनर श्रेणी में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है किस भारतीय राज्य ने वित्त वर्ष 2022-23 में भारत के सभी राज्यों में उत्पादकों के लिए सर्वाधिक भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग हासिल किए हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है केरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केरल। केरल से ऐसे याद कर सकते हैं कि इतनी सारे कारें रहती हैं हमारे इंडिया में, यानी सबसे ज़्यादा कारें हैं। क्लियर, कभी नहीं भूलेगा। नेक्स्ट है 2023 में सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन सा बना है? तो कौन सा बना है? ऑप्शन ए भारत हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व के सर्वश्रेष्ठ व्यंजकों की सूची में भारतीय व्यंजन किस स्थान में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कैसे याद करेंगे? भारत के व्यंजन क्या पच जाते हैं। ठीक है, पच जाते हैं, तो कभी नहीं भूलेगा 5वें स्थान पे भारतीय व्यंजन है। नेक्स्ट है हमारा सिटी इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया में किस देश में महिला बिलियनर्स की संख्या सर्वाधिक रही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है अमेरिका हो जाएगा। द वेल्थ रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी में किस स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 3रे स्थान पर। नेक्स्ट है हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन 2 3रे स्थान पे। इसे कैसे याद करेंगे? देखिए हमेशा मैं हारता हूँ हमेशा हर तीसरे इंसान से। जैसे देखेंगे हुरून तो आपको याद आ जाएगा 3रे स्थान पे है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा सार्वजनिक परिवहन वाली दुनिया के सबसे अच्छे शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग 2023 में भारत किस स्थान पे रहा है? तो भारत इस स्थान पे रहा है ऑप्शन बी 77वें। इसे कैसे याद करेंगे? अपराध करके लोग सताते हैं, क्या सताते हैं? तो सताते से हो जाएगा 7 यानी सताते हैं। तो जैसे देखेंगे सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग तो आपको याद आ जाएगा अपराधी यानी सताते हैं, अपराध करके लोगों को सताते हैं, तो यानी 77वें। नेक्स्ट है फीफा रैंकिंग 2023 में दुनिया की नंबर 1 फुटबॉल टीम कौन सी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी अर्जेंटीना हो जाएगा। इसे कैसे याद करेंगे? अर्जेंट है यहाँ से फुट हो जाओ नहीं तो पुलिस आने वाली है, फुट लो यहाँ से बोलते हैं नहीं, फुट लो यहाँ से, तो यानी यहाँ से भाग जाओ, यहाँ से अर्जेंट है। तो जैसे देखेंगे फुटबॉल तो आपको याद जाएगा फीफा रैंकिंग 2023 में अर्जेंट है यानी अर्जेंटीना। नेक्स्ट है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय वितरण के मामले में कौन सा राज्य भारत के शीर्ष स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी कर्नाटक हो जाएगा। इसे कैसे याद करेंगे? जस्टिस मांगने के लिए लोग नाटक तक करने लगते हैं, क्या नाटक तक करने लगते हैं, तो आपको याद आ जाएगा कर्नाटक। जस्टिस के लिए लोग नाटक तक भी करने लगते हैं। फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा किसको मिला है? राइट आंसर ऑप्शन ए तिब्बत हो जाएगा। इसे कैसे याद करेंगे? फ्रीडम इन द वर्ल्ड मतलब पूरे देश भर में आज़ादी, फ्रीडम इन द वर्ल्ड यानी पूरे देश में पूरे वर्ल्ड में आज़ादी चाहिए। किस चीज़ की? बात करने की, बात से तिब्बत, तिब्बत बात करने की हमें आज़ादी चाहिए पूरे वर्ल्ड में। क्लियर। तो इस तरह आप इसको रिलेट कर सकते हैं। ये था आज का वीडियो। ट्रिक कैसी लगी जरूर बताइएगा। फ्रेंड सर्कल में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करिए, अपने सभी फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर कर दिया करिए। तो चलिए मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।